इस होड़ को मिटाने का उपाय क्या है? और उसका उत्तर ये, अब इन चारों भाइयों को देख लीजिए, क्या कभी कोई मत्सर्य की वृत्ति दिखाई पड़ी? जीवन भर लक्ष्मण जी श्री राम के पीछे चलते रहे, क्या कभी उन्होंने सोचा कि भाई ये आगे क्यों चलते हैं? और उसकी बात आप भूल जाइए, जिस समय धनुष टूट गया, परशुराम जी श्री राम को धनुष सौंप करके चले गए और अयोध्या से दूत पत्र लेकर के आए, और उस पत्र को दशरथ जी सुनते हैं, बार बार पढ़ के आनंदित होते हैं। उसी समय भरत और शत्रुघ्न को समाचार मिला कि जनकपुर से राम और लक्ष्मण का पत्र है। श्री भरत और शत्रुघ्न दौड़े जाते हैं और बड़े प्रेम से दशरथ जी से पूछते हैं, तात कहाँ से पाती आई? पिताजी ये तो बताइए कि पत्र कहाँ से आया? प्रश्न क्या है? बोले कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आही कहो के देश। हमारे दोनों प्राण प्रिय बंधु जो है कहाँ है? कुशल से तो है, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आही कहो के देश। सुन सनेह साने बचन बांची बहुरी नरेश। दशरथ जी ने पढ़ करके पत्र जो सुनाया, वो संजय ने लिखा, सुन पाती पुल के दो भ्राता। दोनों भाई इतने पुलकित हो गए, आनंद में निमग्न हो गए। सोचिए, साधारणतया अगर श्री भरत जैसी या शत्रुघ्न जैसी वृत्ति न होती तो यह तो भरत जी के मन में आना चाहिए लौकिक अर्थों में कि क्या बतावे, राम जी लक्ष्मण को ले गए, मैं चला गया होता तो मेरा भी तो नाम हो जाता। लक्ष्मण का इतना नाम होगा और मुझे दो किसी ने जानेंगे। यह शत्रुघ्न, आप सोचे यार, शत्रुघ्न जीवन भर नहीं बोले, क्या उनको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि हमारे तीनों भाई इतने बड़े वक्ता है और हम चुप है तो लोग क्या समझेंगे? मानो ये जो चारों भाइयों का जो परस्पर प्रेम है, इसी को स्वामी जी कहते हैं, अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास भायप फल चौबंधु की जल माधुरी सुभाष। जैसे सुगंधित जल हो, शीतल जल हो, मीठा की जल हो और उसको पी करके तृप्ति होती है, इसी प्रकार से इतने प्रसन्न हुए। कितनी अद्भुत अनोखी वृत्ति है। मानो कहीं किसी के मन में, श्री भरत के मन में, शत्रुघ्न के मन में मात्सर्य वृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं। वहां तो सबका लक्ष्य ये है, अरे हमारे प्रभु श्री राम ने, भैया राम ने ऐसा कार्य किया, वाह हम धन्य हो गए। यह जो वृत्ति भरत की है, यही धर्म की सच्ची वृत्ति। भरत यदि मूर्तिमान धर्म है तो कितने कर गए। और इतना ही नहीं, इन भाइयों का परस्पर जो व्यवहार है वह बताता है कितना उच्च स्तर पर है। मन में एक दिन श्री भरत के विषय में प्रभु लक्ष्मण से चर्चा करते, और चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूँ, पिताजी की यहाँ ले रहा हूँ। क्या क्या कहने के लिए? अगर ये कहते कि लक्ष्मण तुम जैसा त्यागी कौन होगा, तुम जैसा सेवक कौन होगा? न, भगवान राम कहते लखन तुम्हार शपथ पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। शपथ लेता हूँ कि भरत के समान अच्छा भाई वही नहीं। आज के युग में अगर एक भाई दूसरे भाई की तुलना करके ऐसा कह दे, कितना तिल मिला जाएगा। भरत जी को, लक्ष्मण जी को क्रोधा जाना चाहिए। भरत दूर बैठे हुए हैं और मैं सब कुछ छोड़ करके सेवा कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। पर प्रभु के कहने में लक्ष्मण के प्रति कितना भरोसा है, और लक्ष्मण का हृदय कितना विशाल है। इसको सुन करके उनको कष्ट हुआ क्या? और इससे की बात आप वह प्रसंग पढ़िए जहाँ पर हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ, और लक्ष्मण प्रभु ने हनुमान जी से प्रारंभ में कुछ बेरुखी का व्यवहार किया था, और तब वो अंत में क्षमा याचना के स्वर में बोले, लक्ष्मण हनुमान तुम बुरा मत मानना, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। उन्होंने यही कहा कि हनुमान
सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तव प्रिय लक्ष्मण के दूना। तुम तो लक्ष्मण से दूर कह रहे हो, अभी 1 घंटे का परिचय नहीं हुआ। 14 वर्ष से जो साथ में है, बाल्यावस्था से जो सेवा कर रहा है, दूसरे को दूना बनाए दे रहे। लक्ष्मण के स्थान पर दूसरा होता तो कहता दूने के साथ रहिए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन धन्य है प्रभु, धन्य है भरत, धन्य है लक्ष्मण, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी को लड़ थोड़ी हो गया कि मैं इससे दूना। प्रभु ने पूछा दूना का अर्थ, बोले दूना का अर्थ यही है कि आप तो वचन रचना में बड़े कुशल है। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रिय बताना चाहता है तो प्राण प्रिय कहता है। तो आप भी कह सकते थे कि हनुमान तू मुझे प्राण प्रिय, पर आपने तो नहीं कहा। आपने कहा कि लक्ष्मण से प्रिय हो, तो मैं समझ गया कि लक्ष्मण आपके प्राण है। आप इसके बहाने से बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपके प्राण है। और सचमुच अब आप सब जब प्राण प्रिय किसी को बताते हैं तो इसी विश्वास से बताते हैं कि प्राण रूठ के चला नहीं जाएगा। अगर प्राण जाना शुरू कर दे, जब आपका प्राण प्रिय कोई दूसरा आ गया तो हम जा रहे हैं, तो वो पहले बंद कर दे। मानो कैसा विश्वास है। हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण तो आपके प्राण है, और आप उनके सामने कह करके उनके प्रति कितना प्रेम करते हैं। और उधर भरत जी से पूछा गया सारे भाइयों में सर्वश्रेष्ठ कौन, तो भरत जी भुजा उठा के कहते हैं लालन जोग लखन लघु लोने, धेन भाई अस अहि लोने। लक्ष्मण जैसा भाई ने तो विश्व के इतिहास में हुआ है और न तो होगा। मानो श्री राम का जो चरित्र है, यह श्री राम का जो आगे चलना है, उसका तत्व यह है। व्यक्ति चलेगा, मात्सर्य होगा, ईर्ष्या होगी, टकराहट होगी, नीचा दिखाने की वृत्ति होगी। पर एक बार अपने जीवन में यह निश्चय कर लें कि हम सबके जीवन में आगे श्री राम, बस सारा खेल तो आगे और पीछे का। जब तक राम आगे आगे है कल्याण है, और जहां राम को पीछे करने की चेष्टा की गई, आप जानते हैं ना, ये बहुत चुना हुआ प्रसंग है। यही चौपाइयां मिलते जुलते रूप में आरण्य कांड में ही गोस्वामी ने रखी। यही चौपाइयां को 2-4 शब्द बदल दिए। वहां पर भी आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस बने अति खाछे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिचवाया जैसे। वो उपमा जो है बिल्कुल एक जैसे। क्या कहना चाहते थे? चित्रकूट तक अयोध्या से चले तो भी प्रभु आगे, लक्ष्मण जी पीछे। और आगे जब श्री राम होते हैं तो कहा व्यक्ति की चिंता की अपेक्षा कहा। जिस समय सुमंत जी ने प्रभु श्री रामभद्र से कहिए कहा कि पिताजी ने आपके यह कहा है कि अगर राम और लक्ष्मण न लौटे तो मेरी पुत्र वधु को आप लौटा ले आइए। अगर पुत्र वधु सीता लौट आती है तो मुझे बहुत बड़ा आश्रय मिलेगा। कितनी कोमल है मेरी पुत्र वधु, कितना श्रम, कितना भ्रम, कितना दुख जंगल में हो सकता है। उस समय सीता जी ने सुमंत जी से कहा कि पिताजी आप तो पिता के तुल्य है, आप कह दीजिएगा कि नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोहे। ये शब्द है। न मुझे कहीं श्रम होगा, न भ्रम होगा, न तो दुख होगा। और जीवन पथ में यही की समस्या आती। कहीं भी आप चल रहे हो तो चलने में श्रम आएगा, थकेंगे। और अगर बहुत देर चलने के बाद भी न पहुंचे तो भ्रम हो जाता है कि हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और ये लगने लगे कि हम उन पे चले आए तो कितना दुख होगा। ये साधारण यात्राओं की समस्या ये है। मैं शिवद जा रहा था रात्रि के समय प्रयाग से। अब वो एक स्थान पर 2 अंधेरा सा था, मुड़ रहा था वहां मार्ग। मैंने ड्राइवर से कहा कि पता लगा लो किधर से अयोध्या जाने का मार्ग है। उसको इतना अभिमान था अपनी बुद्धि का, मैं क्या पूछूं, क्या मैं पहली बार जा रहा हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं नहीं पूछता। और फिर जो कई घंटे चक्कर कटाए वो गलत रास्ते पे चला गया। और जब चलते ही जा रहे हैं, अयोध्या नहीं आ रही तो भैया अयोध्या कितनी दूर है?
तो वहां व्यक्ति ने बताया कि आप तो उल्टे चले आए। हमने कहा धन्यवाद। तो उसको पूछने में संकोच लग गया। हमारे प्रभु तो संकोच करते ही नहीं है, तो पूछ लेते हैं कौन सा मार्ग ठीक है। और एक स्थान पर तो भगवान राम बैठ गए बटकी छाया में, सीता जी पास में है, गांव की स्त्री आ गई और तब चलने के लिए बड़ी चतुराई, बोलना सब नहीं जानते। का प्रभु ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया और लक्ष्मण ने पूछ दिया कि आगे जाने का मार्ग कौन सा है। कौन सा पूछने का अभिप्राय क्या? मोनो और बड़ी शील वही भाषा का प्रयोग। जब भगवान राम उधर से जा रहे थे तो गांव वालों ने कहा कि जरा थोड़ा वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम कर लीजिए। तो हम बैठ गए और जब बैठ गए तो भगवान से के लिए जल ले आए, फल ले आए। बोले महाराज जब अभी चले जाएंगे कि न हो तो रात भर यहाँ रुक ही जाइए। गौनव अभय की प्राप्त, पहले नहीं कह दिया कि रात भर रुक जाइए, पहले यही कहा कि कहीं गवाइए क्षण भर विश्राम कर लीजिए। और प्रभु कैसे कहे कि हम जाना चाहते हैं, कहने लगे कि लक्ष्मण जरा इन लोगों से पूछो, ये तो बड़े जानकार है, ये सही सही बताएंगे कि मार्ग कौन सा है। इतने बोले जिससे हमको चोट न लगे, बोले आपके सहारे तो हम आगे बढ़ेंगे। और लिखो सोदी सुबह मंग दिन कही दिया। आप उसने सलाह किया ये मार्ग भी जाता है, ये भी जाता है, ये मार्ग अच्छा है। और उन्होंने श्री राम से कहा इस मार्ग से चले जाएंगे। मानो श्री राम जब चलते आगे राम लखन के पास, पर आरण्य कांड में तुलसीदास जी ने लिखा तो आगे राम, पर विपत्ति की लीला कब प्रारंभ हुई, संकट की लीला कब प्रारंभ हुई? अभी तो आगे राम थे और पीछे लक्ष्मण थे, बीच में माया थी। पर वहां एक नाटक बना हुआ है, रावण सोने का मृग लेकर के नकली आया हुआ और सीता जी भगवान श्री राम से जैसी योजना बनी थी कह दिया, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संत प्रभु बन कर यही आनहु चर्म कहते लगे। हे प्रभु ये मृग तो बड़ा सुंदर है, दोनों तरह से अच्छा है, अगर पकड़ में आ जाए तो मैं पालू, और पकड़ में ना आवे तो आप बाण से इसका मर कर दीजिए तो उसका चमड़ा मृग चर्म बनेगा, आप बैठिएगा। एक लीला है, मानो संकेत है, इसकी गाथा बड़ी अनोखी। रावण कौन बना? जो प्रताप भानुपुर जन्म थे। और प्रताप भानु रावण कब बना? जब वो एक नकली माया मृग के पीछे भागा। तारकेश राक्षस जो था शूकर के रूप में वन में दिखाई पड़ा, उसके पीछे भागा। यह तारकेश, यह शूकर लोभ का प्रतीक है। लोभ के पीछे जब व्यक्ति भागता है तो वन में भटकता है, कपट गुण से ठगा जाता है और अंततो गत्वा यह प्रताप भानु राजा जो है लोभ के पीछे भागा और भाग करके कपट मुनि से मिल करके अंत में राक्षस बनने के लिए राक्षसत्व की दिशा में चला गया। मानव संकेत क्या है? जो लोभ के पीछे भागेगा ये सबसे कठिन वस्तु है। इसलिए गोस्वामी ने बहुत बढ़िया व्यंग्य किया, बोले काम तो बात और क्रोध पित्त है और लोभ जो है वो कफ है। तो लोभ को कफ बताने के पीछे व्यंग्य है कि जब कभी बहुत सूख जाता है जुकाम तो जकड़ जाती है छाती कफ से, और तब किसी को प्रसन्नता थोड़ी होती है कि वाह मेरी छाती में कफ जकड़ा हुआ, प्रसन्न होता है कि अरे प्राण कहे तो सांस लेना कठिन है, तब बोले इसको ढीला करो और निकालो। इसी प्रकार से लोभ से जब आपका हृदय जकड़े तो बाहर निकालने की भी चेष्टा कीजिए दान दे करके, नहीं तो ऐसी छाती जकड़ेगी कि सांस लेना कठिन हो जाएगा। मानो वही गोस्वामी जी कहते हैं दान उसको ढीला करना है। अरे भाई कहाँ तक लोभ करोगे जीवन में?
लोभ के पीछे भागा तो दशा हुआ। भगवान राम ने सीता जी से कहा कि तुम अपने नाटक के द्वारा लोगों को बताना है, और तो सूत्र यही आता है कि मृग को देखते जब सीता जी ने कहा मृग बड़ा सुंदर है, तो प्रभु चाहते तो वाणी से तुरंत मार देते, लेकिन प्रभु हंसे, कमर में फेंका कस लिया, और जब मृग के पीछे चले, आगे चलने वाला जो भी पीछे चला, गोस्वामी जी ने तुरंत कहा ये राम कौन है? बोले निगम ने किसी अंत न पावा, माया मृग पीछे स्वभाव। आज माया के आगे चलने वाला ब्रह्म माया मृग के पीछे दौड़ा। सूत्र क्या है? अब आप दौड़िएगा तो और बनना पड़ेगा, और भगवान को माया मृग के पीछे भगा दीजिएगा, वो तो हम दिन रात करते ही रहते हैं, कोई ना कोई मांग ही तो करते रहते हैं। और उस माया मृग के पीछे अगर भगवान के पीछे जहाँ ईश्वर जीवन में हुआ, तो अंत में तो कल्याण होता ही है, लेकिन कितना कष्ट, कितनी विपत्ति, किस तरह लंका में बंदनी बनना पड़ा, उसका मानव अभिप्राय है। इस जीवन पथ पर ईश्वर को आगे करके चलिए, अहंकार को आगे करके नहीं, लोभ को आगे करके नहीं, मात्सर्य की प्रेरणा से नहीं। अगर हमारे जीवन में आगे राम है तो हम पूर्ण सुरक्षित है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल।